हाय, नमस्कार। शुरू करते हैं बेटा आज के सेशन को। हमारा ये सेशन एक एक करते करते 196 नंबर सेशन पर पहुंचा है। और जो हमारी बुक है वोकैब मंत्रा डे 28, अगर आपके पास बुक नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप अपने नोट्स बेहतरीन बना सकते हो, राइट। सो देयर वोंट बी एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। शुरू करते हैं बेटा, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला जो वर्ड आज हमारे पास आ रहा है वो वर्ड है, जहां भी बैठे हो बोल बोल के अपना आराम आराम से मन मन में या फिर जैसे भी आप उसे अटेंड करते रहेंगे, क्योंकि शब्दों को बोले बिना शब्दों का भाव आप समझ नहीं पाएंगे। जैसे यहां पे एक शब्द आ रहा है बेटा, ओर्डील। ओर्डील एक शब्द आया, ऊपर ले लेते हैं, ये आ गया हमारे पास, लिखने का स्पेस भी है। वर्ड आ गया ओर्डील। ओर्डील का मतलब अगर हम हिंदी में लिखें तो लिखा होता है अग्नि परीक्षा, राइट। यानी कि बहुत डिफिकल्ट टेस्ट, अ डिफिकल्ट एक्सपीरियंस, कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो बहुत मुश्किल हो, उसको हम ओर्डील कहते हैं बेटा, अग्नि परीक्षा। तो जो अग्नि परीक्षा ली जाती है, जैसे कोई बहुत एसिड टेस्ट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, कई बार पूछा जाता है कि एसिड टेस्ट का मतलब क्या है, राइट। एसिड टेस्ट, एसिड माने तेजाब और टेस्ट माने परीक्षा होती है। तो ओर्डील, ओर्डील ऐसी डील जो बहुत ज़्यादा मेहनत कराए, ऑर्डिनरी ना हो, दैट इज कॉल्ड ओर्डील। बर्डन, डिफिकल्ट एक्सपीरियंस, ट्रायल, नाइटमेयर, बहुत अच्छा शब्द है। नाइटमेयर डरावना सपन, कि डरावना सपने जैसा हो, इतना डिफिकल्ट एक्सपीरियंस। टॉर्मेंट का मतलब क्या है, अत्याचार। अग्नि परीक्षा को अत्याचार ही माना जाता है। जैसे मान लीजिए सीता माता हैड टू क्रॉस एन ओर्डील, एक डिफिकल्ट एक्सपीरियंस से होकर गुजरना पड़ा। व्हेन शी वॉज सेट फ्री फ्रॉम लंका, जब रावण के कैद से उन्हें मुक्त कराया गया तो उन्हें अग्नि परीक्षा से होकर गुजरना पड़ा। और आग में से निकलना, दैट इज लाइक व्हाट, डिफिकल्ट एक्सपीरियंस। बर्डन, नाइटमेयर का मतलब एक डराने वाला स्वप्न, एक डराने वाला स्वप्न, ऐसा स्वप्न जो डराता है, डराने वाला सपना, डरावना सपना, डराने वाला सपना, सिंपल सपना नहीं, राइट। तो सिंपल सपने को हम ड्रीम कहते हैं और डराने वाले सपने को हम नाइटमेयर कहते हैं, राइट। जैसे एक बड़ी प्यारी कोटेशन है कलाम साहब की कि यू कैन ओवरकम योर नाइटमेयर्स विद द हेल्प ऑफ योर ड्रीम्स। ये वाक्य मैं जरूर लिखवाना चाहूंगा कलाम साहब का, यू कैन ओवरकम, जरूर लिखिएगा आप भी, यू कैन ओवरकम योर नाइटमेयर्स। आपके जो डरावने सपने हैं, जो आपको डराते हैं, जो मुश्किल एक्सपीरियंसेस हैं, यू कैन ओवरकम योर नाइटमेयर्स, you can overcome your nightmares with your dreams या with the help of your dreams। जैसे इंग्लिश बोलना आपका ड्रीम है कि मैं फ्लुएंटली इंग्लिश बोलूं, सबके सामने कॉन्फिडेंटली बोलूं, इट इज योर ड्रीम। पर दूसरों से हेजिटेशन, नर्वसनेस, दूसरों के सामने आते ही दिमाग का ब्लैंक हो जाना, ये एक नाइटमेयर है। पर अगर आपका सपना मजबूत है, ड्रीम मजबूत है, आपके ड्रीम्स मजबूत है, तो नाइटमेयर्स हार जाएंगे बेटा। आप अपने ड्रीम्स को ओवरकम कर सकते हो, अपने नाइटमेयर्स को ओवरकम कर सकते हो अपने ड्रीम्स के माध्यम से। यहां पे देखो ओर्डील, ओर्डील माने बहुत डिफिकल्ट एक्सपीरियंस। और उल्टा देखो बेटा, प्लेजर और डिलाइट, इसका मतलब खुशी की बात है, खुशी की बात है, बहुत ज्यादा खुशी, राइट। और ये क्या है, अग्नि परीक्षा, एसिड टेस्ट, अत्याचार, डराने वाला स्वप्न, डिफिकल्ट एक्सपीरियंस, बर्डन माने बोझ, एक ट्रायल के थ्रू व्यक्ति गुजर रहा है। वाक्य देखो कितना प्यारा सेंटेंस है, द लव ऑफ माई फैमिली, यानी कि मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स का प्यार। द लव ऑफ माई फैमिली एंड फ्रेंड्स सस्टेन्ड मी, सस्टेन माने कायम रखना, यानी कि मैंने हार नहीं मानी, मैं लगातार अपनी लक्ष्य की तरफ चलता रहा, कायम रहा। तो सस्टेन का मतलब होता है कायम रहना, टिका रहा मैं। द लव ऑफ माई फैमिली एंड फ्रेंड्स सस्टेन्ड मी, यानी कि मुझे सस्टेन किया, मुझे कायम रखा, कहां पर, थ्रू माई ओर्डील, यानी कि जब मेरी अग्नि परीक्षा हुई तो उसमें मेरे दोस्तों और फैमिली का जो प्यार था उसने मुझे सस्टेन किया, सहारा दिया, राइट। जितने भी मेरे डिफिकल्ट एक्सपीरियंस जिंदगी में हुए उसमें मेरे दोस्त और मेरी फैमिली मेरे साथ खड़ी रही, उनका जो प्यार है उसने मुझे सपोर्ट किया। सपोर्ट का मतलब यहाँ पे सस्टेन से ही है। The love of my family and friends supported me, sustained me through my ordeal। मेरी जिंदगी के जितने भी मुश्किल अनुभव थे, राइट। जैसे आप कह सकते हैं कि सर आपका जो कोर्स है, जो हमने किया, ग्रामर का किया, स्पोकन का किया, एडवांस स्पोकन में जो आपके लेक्चर्स हैं जो कि रिलेटेड टू योर थॉट्स हैं,
तो कहते हैं सर उन सारे के सारे जो कोर्सेज जो इंग्लिश मंत्र एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं, चाहे वो ग्रामर का है या स्पोकन का है, सर दैट कोर्स सपोर्टेड मी थ्रू द ordeal ऑफ इंटरव्यू, थ्रू द ordeal ऑफ टॉकिंग टू अ स्ट्रेंजर। इसका मतलब वो जो डिफिकल्ट एक्सपीरियंस मुझे होते थे उनमें मुझे बड़ा सपोर्ट मिला, राइट। सो दैट इज कॉल्ड ordeal, माने बहुत डिफिकल्ट किसी चीज की परीक्षा, डिफिकल्ट टेस्ट। नेक्स्ट बेटा, लेट्स मूव, आगे चलते हैं अगले वर्ड की तरफ। ordeal से अगला वर्ड है बेटा प्लॉजिबल, बहुत अच्छा शब्द है। प्लॉजिबल माने विश्वसनीय, जिस पर विश्वास किया जा सके। ऐसी कोई भी चीज बेटा जिस पर विश्वास किया जा सके, दैट इज कॉल्ड प्लॉजिबल। जिस पर विश्वास किया जा सके, प्लॉजिबल, प्लॉ PLAUZIBLE, प्लॉजिबल। प्लॉजिबल का मतलब जिस पर विश्वास किया जा सके, विश्वसनीय, विश्वास के लायक, विश्वास के लायक, प्लॉजिबल या विश्वसनीय, राइट। रीजनेबल, क्रेडिबल, बहुत अच्छा शब्द है क्रेडिबल। बिलीवेबल, जिस पर बिलीव किया जा सके। रीजनेबल मतलब सही है, अच्छा है। क्रेडिबल का भी मतलब जिस पर विश्वास किया जा सके। अगर हम आगे इम लगा दे तो वर्ड बनता है इम्प्लॉजिबल या फिर फॉल्स। फॉल्स का मतलब क्या है, झूठा, जिस पर विश्वास ना किया जा सके, राइट। यहां पर शी गेव, वहां पर मिसिंग है। अब देखो, शी गेव अ प्लॉजिबल एक्सक्यूज, एक ऐसा एक्सक्यूज जिस पे विश्वास किया जा सकता है। बहाना तो है, पर वो बहाना कैसा है कि भाई लगता है कि बहाना तो वो बना रही है, पर ये बहाना ऐसा है कि जिस पे विश्वास किया जा सकता है कि भाई ऐसा हो भी सकता है हकीकत में। शी गेव अ प्लॉजिबल एक्सक्यूज फॉर हर डिलेइंग द प्रोजेक्ट। मान लीजिए ये इसको कोई प्रोजेक्ट सौंपा गया, जब प्रोजेक्ट सौंपा गया तो इसको जो डेडलाइन दी गई थी इससे ज़्यादा देरी हो गई इसको, तो इसने अपना जो रीज़न बताया वो रीज़न कैसा लगा कि वो विश्वसनीय था, दैट इज कॉल्ड प्लॉजिबल। कई बार जो स्टोरीज होती हैं, जैसे आज आपको जो बचपन में स्टोरी सुनाई जाती थी कि एक बंदर था, बंदर ये बोला मगरमच्छ को, अब आपको आज वो स्टोरी जैसी लगती है, बंदर बोलता थोड़ी है। आज वो स्टोरीज कैसी लग रही हैं, इम्प्लॉजिबल। पर बचपन में स्टोरीज आपको कैसी लगती थी, प्लॉजिबल लगती थी। आज तो आपका दिमाग तर्क वितर्क करने लगा, राइट, ढूंढने लगा कि हाँ बंदर थोड़ी बोलेगा। एक बार एक कछुआ था, वो सोया हुआ था, खरगोश आके कहता है मेरे साथ रेस करोगे, अब खरगोश कब कहने लगा, राइट। तो ऐसा, तो अब वो स्टोरीज आपको कैसी लगती हैं, कहते हैं ये तो इम्प्लॉजिबल है, विश्वास नहीं होता। पर बचपन में वो सारी स्टोरीज कैसी लगती थी, प्लॉजिबल, विश्वास करने लायक। शी गेव अ प्लॉजिबल एक्सक्यूज, यानी कि रीजनेबल एक्सक्यूज, क्रेडिबल एक्सक्यूज, बिलीवेबल एक्सक्यूज फॉर हर डिलेइंग द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट उससे देरी से क्यों हुआ, उसके लिए एक विश्वसनीय रीजन उसने दिया। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट नंबर 3 पर आ गए। नंबर 3 का मतलब, यहां पे देखो वर्ड बड़ा गजब का है, बड़ा गजब का। रिफ्ट, रिफ्ट का मतलब दरार है बेटा। रिफ्ट का मतलब क्या होता है, दरार। जैसे कहते हैं भी रिश्तों में दरार आ गई, दीवार में दरार आ गई, इसमें ये वर्ड बड़ा प्यारा है। गैप किसी काम का नहीं, कॉमन शब्द है। होल भी, ओपनिंग भी, क्रैक भी, डिवीजन भी कॉमन शब्द है। स्प्लिट भी कॉमन शब्द है, पर फिर भी अंडरलाइन कर लीजिएगा, अच्छा शब्द है। गल्फ माने खाड़ी होती है, दो पहाड़ों के बीच में अगर कोई गल्फ है या एक एरिया के बीच में कोई गैप है वो गल्फ है, ये बड़ा अच्छा शब्द है। फिशर माने दरार होता है, इसका भी मतलब। क्रेविस का भी मतलब दरार है। एपर्चर का भी मतलब दरार या छोटा सा होल, छोटी सी ओपनिंग, दैट इज कॉल्ड अपेचर, राइट। तो रिफ्ट का मतलब दरार है। जैसे वाक्य देखो, द रिफ्ट बिटवीन ब्रदर्स, इसका मतलब भाइयों के बीच की दरार। द रिफ्ट बिटवीन ब्रदर्स कॉज्ड अ लॉट ऑफ, मैं यहीं पे लिख देता हूं, आगे अगर नहीं करना पड़ेगा, कॉज्ड अ लॉट ऑफ, यहां पे लिखना बेटा फ्यूड। और फ्यूड का मतलब होता है कलेश, कलह, झगड़ा। इन द फैमिली, फैमिली में बहुत बड़ा झगड़ा खड़ा हो गया। फ्यूड इन द फैमिली, फ्यूड का मतलब कलेश। द रिफ्ट ऑफ द ब्रदर्स कॉज्ड अ लॉट ऑफ फ्यूड इन द फैमिली, राइट। कलेश, फैमिली में बहुत क्लेश हो गया। रिफ्ट का मतलब बेटा, ये वर्ड्स जरूर रख लीजिएगा। फिशर, फिशर का भी मतलब क्या है, दरार है बेटा, राइट। क्रेविस का भी मतलब क्या है, दरार। जैसे आप बैठे हो, दीवार में दरार दिखाई दे रही है, तो दिमाग में आना चाहिए कि क्रेविस है, फिशर है, अपेचर है, राइट। या फिर क्या है, रिफ्ट, राइट। जैसे द रिफ्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, द रिफ्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान,
रिफ्ट का मतलब दरार, गैप, होल, ओपनिंग, क्रैक, डिवीजन, स्प्लिट माने अलग हो जाना, फिशर, क्रेविस, अपेचर। द रिफ्ट बिटवीन ब्रदर्स कॉज्ड अ लॉट ऑफ फ्यूड, फ्यूड माने क्या है, कलेश इन इन द फैमिली, फैमिली में बहुत कलेश खड़ा हो गया। वाक्य जरूर लिखना बेटा, हर एक से वाक्य जरूर लिखना है। नेक्स्ट बेटा, लेट्स मूव अगले वर्ड की तरफ। वर्ड है टॉरिड। टॉरिड माने बहुत ज्यादा गर्म, बहुत गर्म, उसको टॉरिड कहते हैं बेटा, बहुत ज्यादा गर्म, इसको टॉरिड। हॉट एंड ड्राई, राइट, बहुत ज्यादा हॉट, बहुत ज्यादा ड्राई, बहुत ज्यादा सूखा हुआ, दैट इज कॉल्ड हॉट एंड टॉरिड। वेट फॉर अ सेकेंड बेटा। सॉरी फॉर द डिले बेटा, आइए एक बार फिर से। देर वॉज एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। चलिए आइए बेटा। टॉरिड का मतलब हॉट एंड ड्राई है, माने बहुत ज़्यादा गर्म। बॉइलिंग, स्कॉर्चिंग, स्कॉर्चिंग माने झुलसा देने वाला, बॉयल आप जानते हो उबलता हुआ, स्कॉर्चिंग माने जो झुलसा दे, जैसे झुलसा देने वाली गर्मी, झुलसाने वाला, इसको स्कॉर्चिंग, जैसे झुलसाने वाली गर्मी, स्कॉर्चिंग हॉट, राइट, स्कॉर्चिंग फायर, सिजलिंग बहुत ज़्यादा गर्म, वार्म। कूल एंड चिली का मतलब ठंडा होता है, ये कॉमन शब्द है बेटा। द टॉरिड समर, द टॉरिड समर ऑफ जून, जून का जो बहुत ज़्यादा गर्म मौसम है, द टॉरिड समर ऑफ जून फोर्सेस अस, हमें मजबूर कर देता है। वाक्य को महसूस करें। द टॉरिड समर ऑफ जून फोर्सेस अस फॉर समर वैकेशंस, स्कूल की छुट्टियां पड़ जाती हैं। यानी कि जो टॉरिड समर ऑफ जून है, जून का जो बहुत ज़्यादा गर्म माहौल है या जो मौसम बनता है, वो फोर्स करता है हमें कि छोटे बच्चे हैं, इतनी गर्मी सहन नहीं कर सकते, उन्हें हीट स्ट्रोक हो सकती है, लू लग सकती है, दिक्कत हो सकती है, तो वो समर वैकेशंस के लिए हमें फोर्स कर देते हैं। क्या? द टॉरिड समर ऑफ जून फोर्सेस अस फॉर समर वैकेशंस। नेक्स्ट बेटा, आज के लिए लास्ट वर्ड एब्जॉर्बेंट। आज के सेशन का आखिरी शब्द बेटा एब्जॉर्बेंट, जो जल्दी से सोख ले, सोखने वाला, जो बहुत जल्दी सोख लेता है, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्बेंट बेटा। एब्जॉर्बेंट माने जो सोख ले, सोखने वाला, किसी चीज को जो सोख लेता है वो एब्जॉर्बेंट है। जैसे वाक्य को देखो, दीज टॉवल्स, यानी कि जो टॉवल हैं, आर हाईली एब्जॉर्बेंट, यानी कि ये पानी को बहुत जल्दी सोखते हैं। दीज टॉवल्स आर हाईली, दीज टॉवल्स आर हाईली एब्जॉर्बेंट, यानी कि बहुत ज्यादा एब्जॉर्बेंट है। कॉटन, स्पंज, कॉटन भी तो यही करता है, रुई क्या करती है, इसका मतलब रुई होती है, वो भी एब्जॉर्बेंट होती है, स्पंज भी। मटेरियल यूज्ड टू एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब माने सोखने के लिए, जो लिक्विड, एब्जॉर्ब लिक्विड, ऐसा कोई भी मटेरियल जो लिक्विड को एब्जॉर्ब करने के लिए या सोखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको हम कहते हैं एब्जॉर्बेंट। रेजिस्टेंट का मतलब जो विरोध करे, पानी को सोखे नहीं, पानी का विरोध करे। जैसे थैली है, प्लास्टिक हम पहन लेते हैं ऊपर से, या रेन कोट पहन लेते हैं, तो रेन कोट कैसा होता है, रेजिस्टेंट होता है रेन का। और अगर हम कपड़े रखें तो कपड़े, पानी उसमें से आर पार हो जाएगा, पानी वो सोख लेंगे, तो एब्जॉर्बेंट होता है। दीज टॉवल्स, वाक्य जरूर लिखना बेटा ताकि एब्जॉर्बेंट समझ में आ सके। दीज टॉवल्स आर हाईली एब्जॉर्बेंट, इसका मतलब इन टॉवल्स की जो सोखने की क्षमता है वो बहुत ज्यादा है। तो ये बेटा आज का आपका सेशन रहा। सारे वर्ड्स और सारे सेंटेंसेस को बार बार पढ़िएगा, और खासकर सेंटेंसेस को जरूर पढ़िएगा, और जो नए वर्ड्स लगे आंखों को, उनके लिए अपने नोट्स जरूर बनाइएगा। राइट, छोटे छोटे सेशन बन रहे हैं, कोई बड़े सेशन नहीं है। इनको आप एक एक दिन में दो बार भी, दो सेशन भी कर सकते हैं, और कई बार आप कर सकते हो उन सेशंस को। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।